आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नंबर सिस्टम में आपको बहुत बेहतरीन इक्वेशन सिखाने वाला हूं, जिसको बोलते हैं समीकरण पर आधारित प्रश्न, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं कैसे इक्वेशन बनेगा, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। आज मैं इस समस्या का निवारण लेकर आया हूँ। आज के बाद लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इस शानदार सेशन का शुरुआत किया जाए। माँ सरस्वती के चरणों में अपने जीवन को सारा समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन का शुरुआत किया जाए। देखिए, आपके लिए मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ। आपको मैं सारे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन ढंग से सिखा दूंगा, बस आपको पेशेंस बना के रखना है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, कह रहा है कि 27 85 86 083 83 में दोनों 8 के स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। तो पहले आपको स्थानीय मान आना चाहिए। एक होता है जाति मान, एक होता है स्थानीय मान। चलिए आपको सिखाता हूं। मैं अपने से कोई एग्जांपल ले लेता हूं, फिर ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। एग्जाम्पल जरूरी, छोटे क्वेश्चन आप सीख जाएंगे और आपको एकदम मजा भी आ जाएगा। जैसे मैं लिख दिया 2 3 1। अब मैंने बोला एक का स्थानीय मान, एकदम बेसिक लेवल से हीरो बनिए। एक का स्थानीय मान, तो एक पहले ये समझिए, ये इकाई के स्थान पे होता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये एकदम बेसिक चीज है। ये दहाई के स्थान पे, ये सैकड़ा के स्थान पर। बस माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही जानने की जरूरत है। अगर जो इकाई के स्थान पे है ना एक, उसमें 1 का गुणा करेंगे, जो दहाई के स्थान पे उसमें 10 का गुणा करेंगे, और जो सैकड़ा के स्थान पे उसमें 100 का गुणा करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, हम गिनेंगे क्या पेपर में? मैं कहूंगा नहीं, ये 2 है ना, इसके पीछे 2 संख्या है, तो 2 लिखकर गुणा, 1 लिखकर डबल 0 का गुणा कर दो। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ये क्या हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 1 का स्थानीय मान 1, 3 का स्थानीय मान 30 और 2 का स्थानीय मान 100। अब देखिए, अब आप एकदम शानदार तरीका सीख लीजिए, आप लाइफ में कभी ना भूलें। जैसे मुझसे किसी ने कह दिया ना 2 का स्थानीय मान, मैं 2 लिखूंगा, देखूंगा 1 2 2 0 पीछे 2 0, खत्म काम। कितनी आसानी से। एक और एग्जांपल लीजिए, आपके लिए पेश है एक और एग्जांपल, एकदम बेहतरीन सा वाला। देखिए, मैंने बोल दिया कि 4 का स्थानीय मान, अरे सिंपल सी बात है, 4 यहाँ है, 1 2 3 संख्या है ना, तो इसके पीछे 3 0, क्या हो गया, ये 4000 हो गया। आई थिंक आप बहुत अच्छे से, अगर जाति मान भी यही सीख जाइए। ये तो स्थानीय मान में बता रहा था, स्थानीय मान, स्थानीय मान ध्यान रखिएगा, ये सब मैंने तरीका सिखाया आपको स्थानीय मान का। अब जाति मान का क्या तरीका होता है, इसको जरा मुझे इरेज कर लेने दीजिए, नया डेमो लेने दीजिए। देखिए आपको कितने अच्छे तरीके से मैं सिखा देता हूँ। आज के बाद लाइफ में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। चाहे, अरे मैं कह रहा हूँ, किसी बुक को उठा लीजिए, कॉन्सेप्ट होता है। आप अगर मेरी क्लास में है ना, तो आपको लास्ट तक यही पता चलेगा कॉन्सेप्ट होता है। फिर उसके बाद दुनिया की कोई बुक आपके सामने आ जाए, एक एक क्वेश्चन को लगा के सॉल्व कर देंगे आप। मैंने बोला 5 का जाति मान, जाति का मतलब होता है कि वही मान। 4 का जाति मान 4, 8 का जाति मान 8, 3 का जाति मान 3 और 2 का जाति मान 2। आपने देखा कि वो डिपेंड नहीं करता कहां है। जाति मान का मतलब डाल, जैसे कोई पूछे कि 2 का जाति मान 2, बस सिंपल सी बात है। स्थानीय मान में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ दुनिया भर की ये चीजें डॉट 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 देखते हैं, लेकिन जाति मान में वही देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कितना आसान है माय डियर फ्रेंड्स। बोला है दोनों 8 के, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे ना आप, ऐसा तो नहीं है आपको हिंदी नहीं पढ़ने आता। बोला है दोनों 8 के स्थान, तो दोनों 8 के स्थानीय मान मतलब, तो दोनों 8 है कहां? अरे एक 8 यहां है, एक 8 यहां है। कह दोनों 8 के स्थानीय मान, तो दोनों 8 के, इसका स्थानीय मान 8 लिखकर 1 2 3 4 5 6 0 में गिन के चढ़ा देता हूं। ये 3 2 5 1 6 3 3 6, एकदम हो गया ना ये 8 का स्थानीय मान। इस 8 का स्थानीय मान, 8 के पीछे कितनी संख्या, 1, दोनों 8 का हो गया ना स्थानीय मान। अब आप ही बताइए, कोई एकदम छोटा सा बच्चा होगा, उसको थोड़ी भी समझदारी होगी,
तो अगर वो क्या करे, कह रहा है कि दोनों 8 के स्थानीय मान में अंतर, तो दोनों 8 का स्थानीय मान वो रहा। अंतर का मतलब, अगर आप मेरी क्लास में अगर 1-2 भी क्लास किए होंगे ना, तो मैं आपको शुरू से आखिरी समय तक एक बात बता दूं, अंतर का मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना। हमेशा चाहे मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, अंतर का मतलब सिर्फ होता है घटाना, और जोड़ या जोड़ना का मतलब होता है सिर्फ प्लस करना, और गुणनफल या गुणा का मतलब होता है गुणा करना, भागफल भाग करना। क्लियर है? ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें बताते हैं। अब कोई कहे कि सर हमें पता ही नहीं चलता है क्या निकालना है, क्लियर बोला ना, दोनों 8 के स्थानीय मान में अंतर, तो दोनों 8 का स्थानीय मान वो रहा, और अंतर के लिए क्या करेंगे, दोनों 8 के स्थानीय मान में अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना ना माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए घटाइए बड़े में से छोटे को, पहले लिख लीजिए अंतर बराबर 8 के पीछे 6 जीरो लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितना घटाना है, 80 घटाना है। एकदम देसी लैंग्वेज में घटाइए ना, क्या जरूरत है आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की। 2 9 9 9 9 और ये 7 देखिए कहाँ है, 7 लिखा है, 4 9 2 0। एकदम लल्लन टॉप्स आप समझ गए होंगे ना। इसमें आप ध्यान से देखिए ना, 3 9 है, इसमें 4 9 है, एकदम ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सवाल को लगाने के लिए सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा, कोई भाग्य विधाता तो है नहीं आप कि आप बस देख के बता दें, इसकी भविष्यवाणी कर दें क्या निकालना था। यदि 8 अंकों की संख्या बोला तो ये 8 अंकों की संख्या होगी, 3 4 5 6 7 8 है। कह रहे संख्या 72 से विभाज्य है, तो से 5x - 3y का मान आप देखिए। आप पहले मैं देख लेता हूं कि क्या निकालना है मुझे, और फिर मैं आपको समझाता हूं कि निकलेगा कैसे। मुझे इसका मान पूछा है, पूरी ईमानदारी से बताइए कि इसका मान कब निकलेगा। मैथ, अगर मैथ आपको ए भी आता है मैथ का ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ मैं x का मान रखूंगा और बीच में माइनस करूंगा, और 3 और y का मान रखूंगा, फिर इन दोनों का गुणा करूंगा, क्योंकि गुणा साइलेंट होता है, यहाँ गुणा करूंगा साइलेंट होता है। इसका जो गुणा आएगा बीच में माइनस, इसका जो गुणा आएगा, फिर मैं क्या करूँ, दोनों घटा दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। एकदम प्यारा सा मेरा आंसर ऐसे मिल जाएगा। मैं कहूंगा आपको x और y का मान रखना पड़ा ना, तो वो x और y का मान निकालना पड़ेगा। कैसे, ये जो हेल्प दिया आपको, देखिए मैं जरा इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करूं, ये जो संख्या दिया है इसके बारे में एक बात बोला है कि ये जो संख्या है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो 72 से विभाज्य का मतलब होता है भाग लग जाती है। आइए जरा महाराज को लिखते हैं, संख्या को 72 से भाग लगाते हैं, और 72 का मैंने आपको बहुत अच्छे से फैक्टर का नियम सिखा रखा है। अगर आप मेरी क्लास में नए हैं ना, तो इस वीडियो को मात्र देखने से ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। 72 से भाग मैंने हमेशा आपको बताया है कि 72 से भाग नहीं लगाना है। जैसे 12 आ जाए तो 12 से भाग नहीं लगाना है, 3 और 4 से भाग लगाना है। 18 आ जाए तो 2 और 9 से भाग लगाना है। 33 आ जाए 3 और 11 से भाग लगाना है। दोनों से भाग लगता है तो भाग लगेगा। ऐसे ही मैंने 72 का फैक्टर कर लिया, और 72 का मुझे फैक्टर पता है कि एक दूसरे को ना काटे, जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। 8 और 9 मुझे मिला, 8 9 72। आपको 8 का रूल पता है ना, और 8 के रूल से आपको y का मान पता चल जाएगा। देखिए कितना जादू की तरह पता चलने वाला है। अब 8 का रूल होता है कि पीछे की 3 संख्याएं कटना चाहिए। एकदम प्यार से आप लिख लीजिए कि 3 1 y। अब 8 से इसको भाग करना है। अब 8 से भाग करने चले, आप कहेंगे 8 3 के 24, 8 3 के 24 कर लिया आपने। यहाँ हो गया 7 और ये कट्टम पिट्टम। आप कहेंगे सर y निकला, मैं कहूंगा आपको भाग देना है, तो y के स्थान पर मैं क्या रखूं कि 8 से भाग लग जाए। आप कहेंगे सर मेरे पास एक ही रास्ता है, 8 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो मुझे पता है कि ये 7 के पीछे 0 करूंगा तो 70 हो जाएगा, वो कटेगा नहीं। 1 करूंगा 71 कटेगा नहीं। और 8 9 72, सर y के स्थान पर 2 रख दीजिए। जैसे ही y का मान 2 रखेंगे ना, कट जाएगा। आपने देखा, कुछ आपको पता चला कि y का मान आप निकाल चुके हैं 2। क्लियर? अब 2 मान यहाँ रख दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इसके स्थान पर यहाँ ऐसे करके मैंने रख दिया, समझ लीजिएगा।
अब पूरा का पूरा मुझे क्या पता चला, ऐसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पर कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। 7 8 9 x 5 3 1 2। आपने 8 से काट लिया, अब आपको 9 से काटना है ना। क्यों? क्योंकि 72 से मुझे काटना था। मैंने इस चक्कर में ना y का मान निकाल लिया 8 से काटने के चक्कर में। अब मैं 9 से काटूंगा, तो 9 से काटने से भाग देने से बेटर है, वहां ऐसे भाग देने से बेटर है 7 8 9 x 5 3 1 2 9 से, इससे भाग देने से बेटर है रूल से भाग दीजिए। कैसे? ये हो गया 15 और 15 9 24 और 24 और 5 29 29 और 3 29 3 होता है 32, एक 33 और 33 और 2 35 35 और प्लस x बटे 9। आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स, क्या जोड़ दें आप कि 9 से कट जाए? 9 का पहाड़ा मुझे आता है। 9 के 9 9 दूना 18 9 3 27 9 चौके 36, 35 तो पहले मेरे पास था, मैं x के स्थान पर क्या रख दूं कि 36 हो जाए? एकदम कोई भी बालक बता देगा मेरा स्टूडेंट कि सर 1 रख दीजिए। आपको दो मान पता चल गया ना, x बराबर 1 मान, y बराबर 2 मान। आइए क्वेश्चन पर, क्या हमने कहा था टारगेट कंप्लीट हुआ ना? x का मान क्या निकला, एक बार और दीदार कर लीजिए, 1, y का मान 2। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो गया ना। यहां रखना है 5 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2। 5 मैथ की तरह सॉल्व किया, 5 माइनस 6 और 5 माइनस 6 माइनस 1 होता है। कहीं है ऑप्शन में -1? बाहुबली राइट हो गया ना, गर्दा उड़ गया कि नहीं क्वेश्चन का। अब बताइए, कोई भी बुक का है, कोई भी प्रीवियस ईयर है, आप अगर कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपसे इधर उधर नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए, मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया था ना, ये भी क्वेश्चन एकदम धुरंधर हो गए दो क्वेश्चन में। देखिए आप एक ही क्वेश्चन में गर्दा उड़ा रहे होंगे और लाइफ में वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। देखिए ये तो आपको करके मुझे बताना चाहिए, सेम जीरोक्स कॉपी है ना। यदि 9 अंकों की संख्या पीछे 10 अंकों की संख्या तो उससे मैटर ही नहीं करता। वो तो ये बता रहा है ना कि 9 अंकों की संख्या है, ये इसके लिए बता रहा है। ये इतना क्लियर लिखता है ना, इतना क्लियर लिखता है कि पता नहीं कितना क्लियर लिखते हैं। वो आपको एक एक चीज बताते हैं। कह रहा है 9 अंकों की संख्या, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कह रहा है संख्या 72 से विभाज्य है, तो 5x - 3y का मान। आप बताइए, आपसे पूछा है ना 5x - 3y का मान निकालो। अब मैंने पूरी ईमानदारी से आपको सिखाया ना कि यही तो आपसे पूछ रहा है, तो x का मान रखेंगे, गुणा करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 गुणा y का मान रखेंगे तब तो आएगा। तो x का मान निकलेगा कैसे? उसके लिए आपको हिंट दिया है ना, बोला है कि ये 9 की संख्या है ना, ये 72 से कटती है, तो संख्या लिख लीजिए पहले। 9 8 5 x 3 6 7 8 5। अब क्या कहा था माय डियर फ्रेंड्स, ये 72 से कटता है। तो आप अपनी खोपड़ी यूज करिए। 72 से काटने के 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर का नियम 8 और 9। 72 से भाग करेंगे ना, जीवन निकल जाएगा, कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे सवाल को। 8 का क्या तरीका है, पीछे का 3 अंक लेना होता है। मेरे 2 के पावर का नियम, 3 के पावर का नियम का वीडियो नहीं देखा होगा, जाके देख लीजिएगा। एकदम एक एक क्वेश्चन को गर्दा उड़ा उड़ा के करेंगे आप। क्लियर है? ये क्या है, 7 है, 8 है, y है। आप 8 से मैं भाग दे रहा हूं। क्लियर है? आते हैं भाग देते हैं। 9 8 72, 6y। अब आप ही बताइए, चाहे जितने मूर्ख व्यक्ति हैं आप, y के में मैं क्या मान रखूं कि 8 से कट जाए? तो 0 रखेंगे तो नहीं कट रहा है, 1 रख रहे हैं नहीं कट रहा, 2 रख रहे हैं नहीं कट रहा, 3 रख रहे हैं नहीं, 4 जैसे ही रखा 8 8 64, काम हो गया। किसके मान पर? y के 4 मान पे। तो y का मान क्या मिला आपको? 4। एकदम अब 4 मिला तो तुरंत पुट कर दीजिए यहाँ 4, जो क्वेश्चन था। कलर में चेंज करके लिख देता हूँ, y के स्थान पर 4। अब 9 से भाग करेंगे, जो संख्या है 9 से क्या संख्या बची है? 9 8 5 x 3 6 7 8 4। 9 से काट के मैं देखूंगा, और 9 से जैसे ही काट के देखूंगा, रूल है सबको जोड़ना है मुझे। ये 17 और 5 22, और 22 और 3 25, 25 6 31, 31 7 38, 38 8 46, और 46 4 50,
50 प्लस, ये प्लस इसके लिए मैं करता हूं बटे 9। 50 में मैं क्या जोड़ दूं कि कट जाए 9 से, 0 रखेंगे नहीं, आपको पहाड़ा आता ना। 9 5 45, 9 छक्का और 9 छक्का 54 ना। तो बताइए 50 के बाद क्या कटेगा, 54। तो क्या मैं यहाँ रखूं, आप मेरे से 4 रख दीजिए ना। तो x का मान, रुकिए कलर हुआ जरा चेंज करते हैं। x का मान क्लियर हो गया ना, x की जगह 4 रखना पड़ा मुझे, और y की जगह मुझे क्या रखना पड़ा, 4। आ गए क्वेश्चन पर। अब यहाँ पुट कर देते हैं, यही तो इसी का तो मान निकालना था। 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 4। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों, मैं कहूंगा x का भी मान 4 है, y का भी मान 4 है। तो 5 चौके 20 माइनस 4 3 12, 20 में 12 घटता है माय डियर फ्रेंड्स, 8 आता है आंसर। 8 कहीं है, 4 5 चौके 20, 4 3 12, 8 आना चाहिए इसका। 5 3 15, अरे 4 3 12, 5 चौके 20, 8। एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। आप जरा इसको जस्ट 1 मिनट। वहां लिखा था, अरे लिखते समय गड़बड़ हो गया मेरे लिए। 4x माइनस 3y लिखा है, 4x माइनस 3y, तभी तो इसको कर लीजिए ना। क्वेश्चन में लिखा था 4x माइनस 3y, इसको 4x कर लीजिए आंसर का मैच कराने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, 4 चौके 16 और 4 3 12। अब जब 16 में से 12 गया 4, आप कहीं प्लस का 4 आए, कहीं है ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लिखते समय मिस्टेक हो गया था, वरना कॉन्सेप्ट सारा तक सवाल ये देखिए, ये निकालना था। अब हमें क्या करना है कि ये जब निकालना है तो मुझे x का मान चाहिए ही चाहिए, y का मान चाहिए ही चाहिए। कैसे हम निकलेगा महाराज, अरे वो संख्या दिए करे 72 से भाग लगेगा, तो 72 से भाग लगने का रूल है 8 से भी कटे 9 से। तो इस संख्या को मैं ले लेता हूँ, मैं 9 से पहले नहीं काटूंगा। 9 से काटूंगा ना तो दो संख्या जुड़ेगा, आपके दिमाग में कभी आ जाए कि 9 से पहले काटते हैं। 9 से काटेंगे तो प्लस x प्लस y, और एक इक्वेशन में दो अननोन कभी फाइंड आउट नहीं होगा। ये पिछवा से y है ना, तो इसको 8 से सॉल्व कर लीजिए, तुरंत y का मान निकल जाएगा। जैसे ही y का मान निकलेगा तुरंत पुट कर दीजिए, अब 9 से काट लीजिए, खत्म काम। अब आ जाइए, अब जो मैं आपको सिखाने के लिए आज मेरा सेशन था, यहाँ से वो चालू हो गया है। क्लियर है, चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख के बताएगा कि हम यही दे रहे हैं। अगर आप महामूर्ख हैं तो नहीं समझ पाएंगे, अगर आपके अंदर थोड़ा भी बुद्धि है ना तो समझेंगे जरूर। बोला दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 15 75 है, उनका भागफल कितना है, 7/9 है। तो संख्याओं का योगफल, आप बताइए, आप हिंदी पढ़ते हैं? संख्याओं का योगफल मतलब दो संख्या की बात कर रहा है ना। आप कहेंगे सर नहीं, 3 संख्या की बात कर रहा है। अरे मैं कहूँगा देखो ना, लिखा है दो संख्याओं का, आप कैसे कह सकते हैं कि 3 संख्या, कैसे कह सकते एक संख्या? क्लियर बोला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। आपने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो कंफर्म है संख्याओं का योगफल पूछ रहा है हमसे। दो संख्याएं हमें पहले मानना पड़ेगा, हमने मान लिया x और y, ये दो संख्या मैंने मान लिया, माना दो संख्याएं मैंने मान लिया। क्या क्या, x y। अब देखना है, मैं देख रहा हूँ मेरा टारगेट क्या रहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल। मेरा टारगेट यही है निकालना। डायरेक्ट में क्वेश्चन पे आता हूँ, कहते हैं ना जैसे अर्जुन को मतलब था मछली की आग से, वैसे मेरा टारगेट है x और y निकालना, x गुणा y। तो x का मान नहीं पता मुझे ना y का, तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। आते हैं, अब क्या क्या दिया है, दिया है माय डियर फ्रेंड्स दोनों संख्याओं का गुणनफल। यही बात समाप्त किया ना, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल x y, दो संख्या मैंने माना था x y, 15 75, ये मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट है। कह रहे उनका भागफल संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, उनका मतलब संख्याओं का, और संख्याओं का मतलब क्या है, x बटे y। वो दिया है उनका भागफल, संख्याओं का भागफल x बटे y बराबर दिया है 7/9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को थोड़ा सा और आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे, किसी के बराबर निकाल लीजिए, चाहे x बराबर चाहे y बराबर। तो मेरा फेवरेट x बराबर मैं निकालना चाह रहा हूँ। कैसे निकलेगा, ये y है ना, ये नीचे है,
तिर्यक गुणा हो जाएगा 7/9 और y। x का मान क्लियर निकाल लिया ना मैंने, और किससे निकाला था, इसी से निकाला था। तो मेरे पास एक ही रास्ता है ना, इसको पुट कर दूं मैं पहले वाले में, और जैसे ही मैंने पुट किया तो मुझे पता चला कि इसके स्थान में मुझे क्या रखना है 7/9y, और यहाँ था क्या y, तो मैं कहूंगा ना साइलेंट होता है y, मतलब इंटू में y बराबर 15/75। मुझे अब इसको सॉल्व करना है। आइए मैं आपको कैलकुलेशन भी एकदम स्ट्रॉन्ग करता हूँ। मुझे y का मान निकालना है, तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा तो 7y² क्यों, इस स्टेप में मैंने क्या किया, अरे बस y का मैं गुणा कर दिया। मुझे y निकालना है, ये डिस्टर्ब कर रहा है नीचे वाला, तो मैं इसको तिर्यक गुणा कर दूंगा, और ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है, y² बराबर 15/75 गुणा 9/7 आ गया। अब क्या करिए आप, इसको सॉल्व कर लीजिए। कन्फर्म है 7 से कटेगा, काट के मैं देखता हूँ। 7 दूना 14 और 7 दूना 14 17 हो गया, 7 दूना 14 और 7 5 35। अब y बराबर जब जैसे ही करेंगे ये क्या होता है, y जब लिखते हैं ना उधर वाला वर्गमूल में हो जाता है 225 गुणा 9। अब देखिए निकालने का तरीका इनटू में है, इसका तो सीधे सीधे क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 15 225, इसका 3, तो ये किसका निकल गया 45 का निकल गया। y का मान आ गया 45, रख दीजिए कहां, जहां आपने निकाला था दूसरे इक्वेशन में। x का मान निकल जाएगा 7/9 गुणा 45। सॉल्व कर लीजिए मैथ की तरफ, 9 और 5 45, 7 5 35। x का मान आ गया 35 और y का मान आ गया 45। देखिए हमसे क्या क्या रहा था, दोनों संख्याओं का योगफल, सॉरी यहाँ ना बोलते समय मुझसे मिस्टेक हो गया था, दोनों संख्याओं का योगफल मुझे निकालना था, मैं बीच में प्लस कर दूंगा। क्लियर है। तो अब मुझे क्या करना है, x का मान मैं कितना निकाला 35 और प्लस y का मान मैंने क्या निकाला 45, तो योगफल का मतलब मुझे जोड़ निकालना था। 0 7 1 8 80 आ गया कि नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया एकदम शीशे की तरह, और आपको पूरे का पूरे इक्वेशन बनाना सॉल्व करना आ गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बेसिक और इतने स्मार्ट तरीके से कोई आपको सिखा सकता है। बस आप लास्ट तक बने रहिए, देखिए मैं कैसे आपको पूरा मैथ का जादूगर बना देता हूँ। पहले देखते हैं दिया क्या है। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा करते हैं, किससे 13 से जब गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक, ये नहीं बोला है कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, सभी अंक 9 होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब किसी संख्या को, तो संख्या नहीं बताना, मैंने बोला कि माना वह छोटी संख्या, जो बोला था वही जेरोक्स कॉपी कर रहा हूं, यही तो पूछा था। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यही मैं मान रहा हूं। माना वह छोटी संख्या x है। अब देखिए एकदम प्यार से इत्मीनान से एकदम देखिए, किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं। अब बोला है ना किसी संख्या को, मैंने x तो मान लिया ना, संख्या 13 से गुणा करते हैं, बात खत्म कर दिया। तो कह रहा है गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा ना उसके सभी अंक 9 9 9, ये नहीं बोला कितनी बार 9, तो मैं एकदम ढेर सारा 9 डॉट 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 लिख लिया। आप कह रहे हो संख्या क्या करो, हमें ये निकालना है। तो मैंने आपको एक बार नहीं 100 बार बता चुका हूं कि जिसको निकालना उसको पकड़ के रस्सी से वहीं रखते हैं। ये 13 गुणा में है ना, तो भाग में हो जाएगा ना, किसके भाग में, ये जो दुनिया भर के 9 9 9 9 9 9 है, इसके भाग में हो जाएगा डॉट 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 बटे 13। अब मुझे बस यही तो मुझे निकालना है x का मान। अगर ये मैं भाग दे दूंगा, जो संख्या आएगा वही मेरी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। चलिए इसको एकदम देसी तरीके से भाग देते हैं। 13 भागे 9 9 9 9 9 9 9 डॉट डॉट डॉट, कमी पड़ेगी तो 9 उतार लेंगे, इसीलिए डॉट डॉट लिख रहा हूँ। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 5 65, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78 होता है, और 13 7 91 होता है। मैं एकदम राइट हूँ, 13 7 91, तो 91 आपने लिखा, यहाँ लिख दिया 8 और 9। क्लियर है। अब आप पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो 13 छक्का 78 हो जाएगा,
क्लियर, 13 छक्का 78 हो जाएगा। 78 जैसे ही आपने लिखा, एक एक लिखा आपने, क्लियर है, जैसे ही एक एक लिखा आपने, तो अब ये उतरेगा, एक मैं यहाँ से 9 उतार चुका हूँ, एक यहाँ से, एक और 9 उतरेगा, क्लियर है, यहाँ वाला 9 उतर गया। अब मैं देखूंगा 13 9 117, ठीक है, 13 9 117, 117 लिख लिया, 2, क्लियर है। अब 2 उतार दिया मैंने, अब मैं उतारूंगा 9, कितनी बार जाएगा, 1, 13, ये हो जाएगा 6 और 1, क्लियर है। अरे 13 दूना 26, सॉरी मैंने देखा ना ज्यादा शेष बच रहा था, तो मैं थोड़ा गलत कर रहा था। 13 दूना 26, कितना बचा, 3, अब उतरेगा 9, 13 3 39, अपना काम एकदम लुलन टॉप से बन गया ना, पूरा का पूरा जहां कट जाएगा वहीं रुक जाएंगे, वहीं तो दुनिया की सबसे छोटी संख्या होगी, और संख्या क्या है, 76 923, खोजने का काम करेंगे। 76 923 कहीं है, आप कहेंगे हाँ सर, मुस्कुरा, क्लियर दिख रहा होगा, 76 923 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। आई थिंक आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इनमें कितना दम है। कह रहा है कि 5 6 7 से विभाजित होने वाली संख्या जो 5 8 7 0 1 के निकटतम हो। अरे क्या बात है, एकदम लगाएंगे हम आपको। इसमें यही तो बोला है, 5 6 7 से विभाजित होने वाली, और विभाजित का बोलते हैं भाग होने वाली संख्या, जो 5 8 7 0 1 इसके निकटतम निकालना है, तो इसी में हम भाग देके देखेंगे, तब तो निकटतम पता चलेगा। मैं ले गया एक बार भाग, 5 6 7 0 2, एक हो गया कट्टम पिट्टम। अब जैसे ही हुआ, मुझे जा नहीं रहा, मैं 0 उतारूंगा, नहीं जा रहा है, मैं 1 उतारूंगा, जैसे ही 1 उतारूंगा, यहाँ एक बार और 0 मुझे उतार, 1 0 उतारना पड़ेगा, क्योंकि 2 संख्या लगातार उतार दी। आपको ऐसा नहीं पता, समझ में आता है, मैं कहूँगा देखिए, आपका तो 20 पहले से था, आपने 0 1 उतारा ना भाग जाने के लिए, तो 2 संख्या उतारा ना, सिंपल सी बात है, 2 संख्या लगातार उतरता तो 0 जाता है, एकदम समझ गए होंगे। अब मैं इसको ले जाऊंगा 4 बार, देखता हूं ले जाके, 4 बार तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार आपने क्या किया, 5 6 7 में 3 का गुणा किया, 7 3 21 के 1 हाथ से लगा दो, 6 3 18 2 20 के 0 हाथ से लगा दो, और 5 3 15 2 17, कितना हो गया, 1701। जैसे ही 1701 आप हटाएंगे ना महाराज, 300 आ जाएगा। एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा, उसमें ये बोला है इस संख्या के निकटतम, और निकटतम का ये कदापि मतलब नहीं होता कि इससे कम या इससे ज्यादा। आप एक बात बताइए, जैसे डेमो देता हूं, मैंने कह दिया कि 9 के निकटतम बताओ, तो एक मेरा स्टूडेंट बोलेगा सर 9 के निकटतम 8 है, एक लेकिन मेरा होशियार वाला बोलेगा कि सर 10 भी तो हो सकता है। आप एक बात बताइए, 9 के निकटतम का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि सर एक जोड़ दो एक घटा दो, हाँ कोई इससे कम भी बता दे ज्यादा बता दे, इसका मतलब वही है, उससे निकटतम है। अब इसमें अगर मैं ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, ये 300 घटा भी दूं तो भी संख्या के निकटतम ही होगा, लेकिन जैसे ही मैं घटाने चल रहा हूं ना, तो मेरा आंसर मेरे दिमाग में है 5 8, घटाऊंगा 3 तो 4 0 1, ये मुझे दिख जाना चाहिए था घटाने के बाद। तो मैं देखूंगा यार मुझे है नहीं, और है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ने का मतलब है कि मुझे जबरदस्ती भाग ले जाना पड़ेगा, और ले जाने के लिए मैं क्या जोड़ूंगा कि 5 6 7 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2 6 7 जोड़ोगे, और जब मैं यहाँ 2 6 7 जोड़ रहा हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ, अरे 5 6 7 हो जाए, एक बार चला जाए 5 6 7 हो जाए। तो जब 2 6 7 आपने अपनी मर्जी से अपने मन से जोड़ा है, तो यह मैथ क्या कहता है आपसे, कहता है ना कि जो यहाँ आप जोड़ गए ना, यहाँ भी जोड़ेंगे, जो राइट हैंड साइड करते हैं वही लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, जो टॉप में करते हैं जो टॉप में करेंगे बॉटम में करेंगे, बॉटम में कर रहे हैं जो टॉप में करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 5 8 7 0 1 मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, क्या 2 6 7, और जैसे ही मैं जोड़ूंगा 8 6 9 8 5। अब मैं खोजने चला आंसर 5 8 9 6 9 6 एक पहला ऑप्शन मिल गया ना, लल्लन टॉप से मिला, देखिए 5 8 9 6 8, 6 क्वेश्चन हो गए आपके
स्वाहा। अब देखिए, अब है सातवां, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15, संख्याओं का योग। डायरेक्ट मैं आता हूं क्वेश्चन पर, क्या बोला है, संख्याओं का योग। टारगेट मेरा x प्लस वाई है, तो कंफर्म है कि दो संख्याएं मुझे मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया, माना। दो संख्या क्या है, x, y। बोला दोनों का गुणनफल x गुणा y बराबर मैंने कर दिया 9375 कर दिया। कह रहा बड़ी संख्या को छोटी से भाग दीजिए, तो बड़ी संख्या x छोटी संख्या y, भाग दिया तो 15। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड को जरा ढंग से कर लेते हैं। x बराबर ये दे दिया 15y। अब बताइए, मैंने इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था, तो मैं रखूंगा कहाँ, ये सेकेंड हो गए, तो मैं फर्स्ट वाले में रखूंगा ना। और फर्स्ट वाले में रखूंगा कहाँ, x की जगह 15y, तो 15y गुणा y बराबर 9 3 7 5, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 3 7 5 बटे 15। चलिए इसका स्वाहा करते हैं। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 दूना 30 और 15 पाँचे 75। वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया माय डियर फ्रेंड, 625। वाई निकालना होता ना तो इस संख्या को वर्गमूल कर देते हैं, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 25। वाई का मान आ गया 25, ध्यान रखिएगा वाई का मान 25 है, तो रख दीजिए x का मान आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 15 गुणा 25। तो अब मैं देखूंगा 15 5 75 के 5 हाथ से लगा, अरे 5 थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, 15 5 75 के 5 हाथ से लगा 7, 15 दूना 30 7 37। x का मान आया 375, y का मान आया 25। कह रहा दोनों को योग करिए। अब मुझे पता है ना 375 में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो मेरा 400 आएगा ना। अब बताइए लल्लन टॉप से आ रहा है कहीं 400, आपको दिक्कत कहां से हो जाएगी। मैं हूं ना, सारी परेशानी सारी समस्या मेरे ऊपर छोड़िए और बस क्लास का आनंद उठाइए। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है, उनका भागफल ये फलाने हैं, दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। आप एकदम एंजॉय कर रहे होंगे पूरा का पूरा क्लास। आपका टारगेट क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब आपका टारगेट ये निकालना है। तो बताइए कि आप मानेंगे, अब बोला माना दो धनात्मक संख्याएं, तो मैं मानूंगा ना कि दो धनात्मक संख्या में पहली क्या है x, दूसरी y। अब इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन बनाना बच्चों का गेम हो गया ना। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, x गुणा y बराबर 11520 दिया ना, पूरी ईमानदारी से बताइए। करा उनका भागफल, भागफल तो आपको आ गया ना, भागफल का मतलब होता है सीधे देसी लैंग्वेज में भाग दीजिए। भाग किससे देंगे, अरे पहली बटे दूसरी करेंगे ना, तो भाग हो जाता है 9 बटे 5। अब जरा ढंग से कर लीजिए, x के बराबर कुछ कर लीजिए, x बराबर कर दिया आपने 9 बटे 5 y। अब बताइए इस इक्वेशन से आप बना रहे थे ये वाला, तो आप रखेंगे कहाँ, अरे पहले वाले में तो रखेंगे ना, ये दूसरा हो गया, मतलब समीकरण 2। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लाइट कट गई थी, इस वीडियो को 20-20 में मुझे ऐड करना पड़ जाता है। देखिए अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, x बराबर निकाल दिए, x बराबर निकाल दिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 1 में। अब कहेंगे सर कैसे, अरे उसके स्थान पर रख दीजिए, ये हो गया y और गुणा y तो पहले से था, बराबर 11520। अब देखिए y स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9 बटे 5 y स्क्वायर बराबर 11520। अब मुझे क्या निकालना है, y स्क्वायर बराबर निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या 11520 गुणा 5 और बटे 9। ये देखिए कट जाएगा 7 2 9 से कट गया, मुझे पता चल गया ये वाला कट गया 9 से काटूंगा, 9 1 कम 9 25 कर दिया है, 9 दूना 18 72, 9 8 72 0। वाई स्क्वायर बराबर मैं देखूंगा गुणा करके 0 8 5 40 के 0, हाथ से लगा 4, 5 दूना 10 4 14 के 4, हाथ से लगा 1 5 1 6, एकदम देखिए 6400 आ गया ना। और y बराबर आप बहुत अच्छे जानते हैं कि वर्गमूल में 6400 का क्या आता है 80 आता है। y का मान जैसे ही 80 निकाला आपने वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण नंबर सेकंड में, ये समीकरण नंबर सेकंड का हमें पुट करना है y के जगह 80, तो x बराबर 9 बटे 5 गुणा 80। इसको सॉल्व किया आपने, 5 से कम 5
और 5 छक्का 30 और 16 नवा 144। x का मान भी मुझे पता चल गया, y का मान पता चल गया। x का मान है 144, y का मान है 80। तो 144 माइनस 80 कर दीजिए, आपका आंसर आपके कदमों में आ जाएगा। 144 माइनस 80 आपने जैसे ही घटाया 6 और 4, इसको बोलते 64। कहीं है ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा देखते हैं। कह रहा 2 अंकों वाली किसी संख्या के पुनरावृत्ति करने से, जैसे देख रहे हैं आप कितना क्रिस्टल क्लियर दिया है। कह रहा महापागल भी है तभी समझिए, हम आपको डेमो भी दे रहे हैं। 2 अंकों की किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, पुनरावृत्ति का मतलब समझते हैं कि जो संख्या है ना उस संख्या की पुनरावृत्ति, जैसे कि मान लीजिए कि डेमो के रूप में दिया है, इसी को समझाता हूं आपको। 3 7 है तो फिर से 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर दो, ये हो गया। तो कह रहा है 4 अंकों की ही संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पुनरावृत्ति करते रहोगे। कह रहा है कि लिमिट में है, बस 4 अंकों की बनाओ संख्या, वरना आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला पुनरावृत्ति, फिर से कर दीजिए 3 7। मैं कहूँगा नहीं, बोला 4 अंक में जैसे बनेगा रुक जाना। कह रहा कि जब संख्या बन गई तो किस संख्या से सदैव विभाज्य होगी। अब ऑप्शन दिया है तो आप बताइए, जिस संख्या से विभाजित होगी ऑप्शन में आंसर होगा, कहीं ना कहीं होगा चारों ऑप्शन में। तो मैं ये जो राइट किया हूँ उसको हटा देता हूँ, वो समझा रहा था। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 37 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन चेक करेंगे 11 का रूल मुझे पता है, मैं क्यों पागलों की तरह चेक करूंगा। 6 और 14, और 14 और 6 घटाएंगे 8, कभी नहीं होगा। 13 से मैं भाग दूंगा, 13 26 और बचा, इन मैंने भाग दिया, फिर बचा 13 से भी नहीं कट रहा। अब भाग के देख लीजिएगा। अब मैं 101 से भाग देके देखता हूँ, 101 का पहाड़ नहीं आता ना मुझे, 13 का तो आता था। मैं 3 बार ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 303। मैं इसको घटाऊंगा 077, 7 बढ़ गया ना माय डियर फ्रेंड्स, और 7 बढ़ गया, गुणा करके देखेंगे 707, पूरा का पूरा कट गया ना 101 से। चलिए दूसरा डेमो दिखाता हूँ मैं। 101 में दूसरा वाला भी चेक कर लीजिए, दुनिया की किसी भी संख्या का चेक कर लीजिए जो आपस में संख्या लिखा उसका पुनरावृत्ति कर देंगे आप। तो 6 बार गया ना, तो 6 बार गया तो 606, यहाँ घटा दिया 033, कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो 3 बार जा रहा है तो 303। पूरा का पूरा कौन सी ऐसी दुनिया में संख्या है, 101 है। तो 101 है तो मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। इस वाले क्वेश्चन को आप सोल्व करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे। किसी 3 अंकों की संख्या को दोबारा पुनरावृत्ति करने से, जैसे आपको देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन भी बोल रहा है और डेमो भी दे रहा है, लेकिन चाहता था डेमो नहीं देता। किसी 3 अंकों की संख्या, कोई है 3 अंकों की संख्या, उसको दोबारा कर पुनरावृत्ति करने। किसी 3 अंकों की संख्या को दोबारा कर पुनरावृत्ति करने से, जैसे 3 अंकों की संख्या 256 है, इसको फिर से पुनरावृत्ति कर दिया आपने, फिर से क्या लिख दिया 256 लिख दिया। क्लियर है, फिर से क्या लिख 256 लिख दिया। कह रहा या जैसे 3 अंकों की संख्या लिखा आपने 678, फिर 678 लिख दिया। तो ये अब क्या हो रही है, बनी 4 अंकों वाली संख्या। अरे यहाँ लिखना चाहिए था 6, सॉरी ये लिखते समय मिस्टेक हो गया है। 6 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी, आप बताइए ना किससे विभाज्य होगी। मैंने अभी आपको सिखाया, इससे भाग देकर देख लीजिएगा, अगर कट गया तो ये आंसर है, नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं है। इससे चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, इससे चेक करेंगे ना तो कटेगा। मैं आंसर बता देता हूँ लास्ट में, क्योंकि अब इसको करके मुझे जरूर आप बताइएगा। क्लियर है, अगर इससे कट गया तो आंसर हो गया, इससे कट गया तो आंसर हो गया, और नहीं कटा तो नहीं आंसर हुआ, इससे कट गया तो आंसर। कौन, दोनों वाला। आई थिंक आपको ये पूरा क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने पूरे क्लास में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा होगा और पूरा क्लास एंजॉय किया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा और पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पर रखिए। क्लियर है, फालतू का कोई आपको काम नहीं करना है।